नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जब जारी की तो एक नाम जिस पर सबकी निगाहें टिक गईं, वो नाम था आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का। लोग ये कयास लगा रहे थे कि या तो अखिलेश यादव खुद यहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर गुड्डू जमाली, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को यहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिन्हें हाल ही में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया था। लेकिन अखिलेश ने एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव को ही मैदान में उतारा है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो धर्मेंद्र यादव 2022 के लोकसभा उपचुनाव में हार का मुंह यहां से देख चुके हैं, तो फिर एक हारे हुए प्रत्याशी पर अखिलेश ने बाजी क्यों लगाई? लाइव हिंदुस्तान ने अखिलेश की इस रणनीति को डिकोड करने की कोशिश की है। आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर अखिलेश ने ऐसा क्यों किया। दरअसल अखिलेश यादव आजमगढ़ को बदलापुर बनाना चाहते हैं। जी हां, अखिलेश यादव आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की 2022 में जो हार हुई थी उसे अब तक भूल नहीं सके हैं और उस हार में जो गलतियां उनसे हुई, समाजवादी पार्टी से हुई, उनको सुधार कर एक बार फिर से अपने इस किले को अपने कब्जे में करना चाहते हैं और वो भी डंके की चोट पर। अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारकर यही संदेश देने की कोशिश की है कि देखो, प्रत्याशी वही रहेगा, बीजेपी का प्रत्याशी भी वही रहेगा, यही आजमगढ़ का मैदान होगा और इस सीट को हम जीत कर दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने सबसे पहले गुड्डू जमाली, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, जो कि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में बसपा के प्रत्याशी थे और चुनावी आंकड़े ये साफ तौर पर बताते हैं कि उन्होंने जितने वोट हासिल किए थे वो समाजवादी पार्टी की हार में एक बड़ा फैक्टर थे। आपको बताते हैं कि किसको कितने वोट मिले थे उस उपचुनाव में। दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें 3,12,768 वोट मिले थे। धर्मेंद्र यादव, जो कि सपा प्रत्याशी थे, उन्हें 3,04,089 वोट मिले थे और गुड्डू जमाली, जो कि बीएसपी के प्रत्याशी थे, उन्हें 2,66,210 वोट मिले थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गुड्डू जमाली इतने वोट ले गए कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया और उसका सीधा फायदा निरहुआ को मिला और एक कमजोर प्रत्याशी होने के बावजूद वो यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, कुछ 7-8 हजार वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। ऐसे में अखिलेश यादव ने सबसे पहले गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। समाजवादी पार्टी में जिस दिन वो शामिल हुए, उन्हें भरोसा दिलाया गया कि पार्टी में उनके सम्मान का, उनके ओहदे का पूरा ख्याल रखा जाएगा। गुड्डू जमाली ने भी इस बात को कहा कि वो अंतिम सांस तक समाजवादी पार्टी में रहेंगे और पार्टी जो भी कहेगी उस भूमिका के लिए वो तैयार रहेंगे। अखिलेश यादव ने उसके कुछ ही दिन बाद गुड्डू जमाली को विधान परिषद में एमएलसी के तौर पर भिजवाया और उसके बाद उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आजमगढ़ में जब धर्मेंद्र यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे तो गुड्डू जमाली उनके लिए जमकर प्रचार करेंगे। तो अखिलेश यादव आजमगढ़ में बदला अपना पूरा करना चाहते हैं, उस सीट को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। अब सिर्फ एक फैक्टर रह गया है, वो ये कि अगर बसपा यानी बहन जी यहां से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देती हैं तो ये खतरा फिर रहेगा कि क्या मुस्लिम वोट डिवाइड होंगे, लेकिन गुड्डू जमाली जैसा वो दिग्गज नहीं होगा, ये बात अखिलेश ने सुनिश्चित कर ली है। तो ऐसे में अगर वोट थोड़ा बहुत डिवाइड होता भी है तो इतना वो नहीं होगा कि चुनाव के नतीजों पर असर डाल सके। तो अखिलेश यादव ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, एक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की है निरहुआ को, जो कि 2022 के उपचुनाव में एक कमजोर प्रत्याशी लग रहे थे, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की और अखिलेश अब उन्हीं को आजमगढ़ में फिर से धर्मेंद्र यादव के जरिए हराकर अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। इसी तरह के और एनालिसिस के लिए आप लगातार जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।